नमस्कार साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था छोटी यानी कि अमाशय तक पढ़ा था। जूलॉजी में अमाशय तक पढ़ा था, यानी कि पहला हम लोगों ने मुख गुहा पढ़ा। मुख गुहा में 3 लार के बारे में पढ़ा। इसके बाद जीभ के बारे में पढ़ा, दांत के बारे में पढ़ा। दूसरा था ग्रसनी के बारे में पढ़ा। फिर ग्रसनी के बाद ग्रास नली के बारे में पढ़ा। ग्रास नली के बाद अमाशय के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके बाद क्या आता है? छोटी आंत आता है। देखिए, छोटी आंत जो है, छोटी आंत को बड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटी आंत में सब चीज का पाचन होता है। सारे चीज का, जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितनी भी चीज का होता है, सब चीज का पाचन होता है आपका छोटी आंत में। इसलिए छोटी आंत को आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत बहुत छोटा है, मतलब बड़ी आंत जो है निपटा देंगे। हमको लगता है कि ये वीडियो में आज सिर्फ हम छोटी आंत ही आप लोगों को समझा पाएंगे, ठीक है। छोटी आंत को इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत को दूसरी भाषा में क्षुद्रांत भी कहते हैं, क्षुद्रांत, ठीक है। तो आइए आज विस्तार से हम लोग छोटी आंत को समझ। हिंदी में बड़ी झमेला है। जैसे देखिए, गोड़ हिंदी में क्या कितना बोलते हैं? गोड़, टेंगरी, पैर, और इंग्लिश में क्या? लेग, हो गया। तो इसी तरह इंग्लिश याद रखिएगा। अरे छोटी आंत हो गया, ये तेकटी तो है ये है। देखिए, छोटी आंत कहने का है छोटी आंत, लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, ठीक है। नाम पर नहीं चलिएगा, काम पर चलिएगा। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पूछ दे कि बता भैया आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो छोटी आंत बताइएगा। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। इसमें भोजन जो है पूर्ण रूप से पच जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। चलिए थोड़ा सा फिगर देखते हैं। फिगर वो पता है हमको बढ़िया नहीं बना होगा, लेकिन तो पर भी संतोष कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ क्या है? मुंह। ये क्या हुआ आपका? ग्रास नली, ठीक है। हम रफली में बनाए हैं, आप लोग अपने दिल पर नहीं लीजिएगा। और ये देखिए अमाशय है। अमाशय के कितने भाग? कार्डियक, फुंडिक, फाइलोरी, 3 भाग बताए थे। इसके बाद यहां से अमाशय के बाद छोटी आंत शुरू हो जाता है, और छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है डुडेनियम, जुजेनियम, इलियम। ड्यूडेनियम को हिंदी में बोलते हैं गरानी। हिंदी में क्या बोला जाता है? गरानी। गरासनी और गरानी दोनों में अंतर है। गरासनी जो है वो गरासनी तो यहां ना होता है, इस जगह पर ना होता है। याद कीजिए, वहां 2 भोंका था, एगो निगल द्वार, एगो कंठ द्वार। वहां गरासनी था, ग्रास नली के पास था, ठीक है। तो गरासनी और गरानी में अंतर है। गरानी को इंग्लिश में डुडेनियम बोलते हैं। अरे इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, डुडेनियम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। देखिए, छोटी आंत को कितने भाग में बांटा गया? पहले समझिए, अमाशय को 3 भाग में, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरी। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरी। उसी तरह छोटी आंत को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। आज हम लोग विशेषतर जो फोकस करेंगे, छोटी आंत पर फोकस करेंगे। डुडेनियम, जुजेनियम, इलियम। अब थोड़ा ये समझिए। देखिए, हम जब भोजन करते हैं ना, तो मुंह में, जैसे हम खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो इसमें लार सना हुआ, तो मुंह के भोजन को बोलस कहा जाता है। मुंह के भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस। लेकिन जब भोजन अमाशय में चला जाता तो उसमें लुगदी जैसा हो जाता है, लेई जैसा लिबिर हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। लेकिन जब भोजन छोटी आंत में चला जाता है, तो उस समय उस भोजन का नाम हो जाता है काइल। काइम नहीं, काइल। देखिए, मुंह में जब भोजन रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। और जब अमाशय में रहता है, तो अमाशय में जब रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। और जब छोटी आंत में रहता है भोजन, तो भोजन, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ये समझिए। अब हम बोलस बोलेंगे, बोलस तो यूज नहीं करेंगे, काइम और काइल यूज करेंगे, तो कोई दिक्कत भैया? तो एक बात बताइए, यहां भोजन, अमाशय में भोजन क्या था? काइम था, ठीक है। और यहां भोजन क्या होगा? यहां भोजन क्या होगा? काइल होगा। डुडेनियम जो है छोटी आंत का पहला भाग है। छोटी आंत का क्या है? पहला भाग है। अमाशय के बाद काइम मतलब देखिए, यहां क्या था? काइम था। ये क्या था? यहाँ अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? काइम। क्योंकि यहाँ चिपचिपा हो जाता है, उस चिपचिपे भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो अमाशय में भोजन क्या था? काइम था। और ये काइम कहाँ आ जाता है? गरानी मतलब ये पहला भाग है, डुडेनियम। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस जगह पर डुडेनियम के पास, इस जगह पर एक नली रहता है, और इस नली के पास यहां रहता है, इस नली के पास
पित्ताशय रहता है और इसके ऊपर में रहता है यकृत। ये क्या है? यकृत। और इसके यहां ये क्या है? पित्ताशय। इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है, कोई दिक्कत? और इस जगह पर पित्ताशय, यहां देखिए, यहां यकृत है, ये पित्ताशय है। इस जगह पर रहता है, इस जगह पर आपका रहेगा अग्नाशय। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, डुडेनियम के पास, डुडेनियम जो है, डुडेनियम के पास कोई एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता, तो यहाँ हार्मोनिया होता। भैया हार्मोनिया किसे कहते हैं? तब देखिए, हार्मोनिया समझे, हार्मोनिया ने हार्मोन, हम हार्मोनिया बोलते हैं। हारमोनिया में जब बेसी जोर जोर से मारिएगा, जोर जोर से मारिएगा, तब वैसे मारेगा, फा 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 मारेगा। और कम धीरे धीरे मारिएगा, पा 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 पा। समझे कि नहीं? तो स्टेबलाइजर है, जितना जोर जोर से मारिएगा उतना जोर से आवाज देगा। भोंपी, वो भोंपू जो है, जितना जोर से मारिएगा। तो स्टेबलाइजर क्या करता है? जिस तरह हमरा लाइट में, बिजली में स्टेबलाइजर का काम होता है ना, उसी तरह कभी वोल्टेज बढ़ा देगा, कभी कम कर देगा। तो उसी तरह हार्मोन होता है। यहाँ दुगो हार्मोन निकलता है, कहाँ? डुडेनियम से। एक हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। चलो बोलिए, एक बार बोलिए, फिर से 5 बार बोलिए। कोलेसिस्टोकाइनिन, 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 कोलेसिस्टोकाइनिन। यहां से जो हार्मोन, डुडेनियम से जो हार्मोन निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। यहां भोजन जो था, अमाशय में भोजन कैसा था? अम्लीय था। अमाशय में चूंकि यहाँ एसियल था, तो एसियल था, तो ये पूरे खानदान को अम्लीय कर दिया होगा। अब छोटी आंत को चाहिए भोजन कैसा? क्षारीय चाहिए। यानी कि अम्लीय मतलब, ये अम्लीय मतलब क्या होता? स्वाद में खट्टा। और इसको कैसा चाहिए? छोटी आंत को कैसा चाहिए? क्षारीय। क्षारीय मतलब तीखा, यानी कि तीता चाहिए उसको। तीता मतलब समझे? तीता, करेला जैसा चाहिए इसको। अब हो गया झगड़ा कि चचा ये चाहिए, इसको चाहिए क्षारीय, और यहां दे रहा है अम्लीय। यहां से अम्लीय ही, चूंकि पहले ही भोजन अम्लीय माध्यम में बन चुका है। तब क्या करता है? तब यहां से आता है, यहां से डुडेनियम जो है 2 हार्मोन छोड़ता है। एक हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन छोड़ता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जाता है किसके पास? जाता है यकृत के पास। ए महाराज, यकृत महाराज, यकृत महाराज बोल के कौन सी बोलो रे? तो बोलता है कि ये जो आ रहा है ना, ये अम्लीय है, अम्लीय है, क्षारीय बना दीजिए, नहीं तो सास पुतहू का लड़ाई हो जाएगा। कल का जब तुम दिक्कत ना करो, हम क्षारीय बना देंगे, क्षारीय बना देंगे। तो जब क्षारीय बनाता है, इतना बना देता है, इतना बना देता है, बना के अरे वो थैला में जमा कर देता है। उस थैलवा का नाम है पित्ताशय। वो थैलवा का नाम क्या है? पित्ताशय। ये जो बनाता है, तो यकृत क्या चीज बनाता है? पीत बनाता है। तो पूछेगा कि बताओ, ये पीत का निर्माण कौन करता है? यकृत। और जमा कहां कर देता है? पित्ताशय में। अब जैसे भोजन आता है, तो ये पित्ताशय, ये पीत जो है जाता है, भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। अब क्षारीय बना दिया, ठीक है। अब दूसरा हार्मोन छोड़ता है सिक्रेटिन। अब हम इसको आगे और समझाएंगे। सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय को जगा देता है। सिक्रेटिन हार्मोन किसको जगा देता है? अग्नाशय को। एक हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन जगा देता है किसको? यकृत को। और दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन को जगा देता, दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन होता है, ये अग्नाशय को जगा देता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये अग्नाशय को जगा कर क्या करता है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। आइए विस्तार से, पहले यकृत को पढ़ लेंगे, इसके बाद सिक्रेटिन को, तब फिर ग्रानी, डुडेनियम, तब जिजेनियम, तब इलियम को समझेंगे। समझे? पहले अब यकृत को समझते हैं और तब अग्नाशय को समझेंगे। मतलब दोनों को, यहाँ दोनों निपटा लेते हैं, तब जिजेनियम, तब इलियम को समझते हैं। कोई दिक्कत? अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। यकृत को दूसरे उर्दू में जिगर कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लीवर। कहते हैं कि ये जिगर का टुकड़ा है। भैया जिगर का टुकड़ा, ओकराम तो पीत है, ओकराम जिगर का टुकड़ा कैसे है? जिगर को काट के टुकड़ा कर दीजिए, ठीक है। बोलते हैं हम लोग गलत हैं, ठीक है। तो यकृत जो है, हमने बताया था ना कि देखिए, हम अब छोटी आंत को अब अमाशय नहीं बना रहे, ठीक है। छोटी आंत ये है, ये छोटी आंत है चच्चा, छोटी आंत है। इस जगह पर क्या रहता है आपका? यकृत। इस जगह पर पित्ताशय, और यहाँ इसके ऊपर में यकृत रहता है, ठीक है। और इस जगह पर आपका अग्नाशय रहता है। कोई दिक्कत? हम ऐसे ही रफली में बना रहे हैं। यकृत पीत का निर्माण करता है, और ये पीत जो है जमा कहां कर देता है? पित्ताशय में। और फिर से समझिएगा, यह शरीर की, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ा थैली है।
बड़का थैली है, शरीर का सबसे बड़का थैली यकृत है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो पेट के दाहिने भाग में, जो पेट के ये जो अमाशय है ना, इसके दाएं तरफ है, दाएं तरफ है, ठीक है। पीत कहाँ होता है? दाएं तरफ में। इसलिए तो चापा, कभी कभी हम लोग सोते हैं ना तो इस तरह बोलता है कि ऐसे करके ना सो, दाएं करवट ने सोना है तो ऐसे सोना चाहिए, ठीक है, बोलता है, क्योंकि चपा जाता है पीत। पीत का वजन 1.5 किलोग्राम है, 1.5 किलोमीटर ने 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत में पीत का निर्माण होता है और पीत जमा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय में जमा हो जाता है, हमने बताया है। अब यहां बात है कि पीत किसे कहते हैं, तो पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। अगर पाठा उठा बना, अगर काटते हैं तो अगर मीट बनाने के टाइम अगर पीत चला जाता है तो पूरा मीट जो है तीता हो जाता है। पूरा मीट कैसा हो जाता है? तीता हो जाता है। इसलिए जो पाठा बनाने वाला जो विशेषज्ञ जो होता है, बैठल गांव घर में देखिएगा ना, विशेषज्ञ होता है, ऐसे खाएगा, खैनी खाएगा, ऐसे मारेगा, काटेगा, पहले पितवा निकालेगा, ऐसे नोच कर उसको देवलवा में साट दे। हम लोग जब बच्चा थे तो वो पितवा में जाते थे, खोल के ऐसे चिपिर चिपिर करते थे, बड़ा मजा लगता था छूने में। तो पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। अभी तुरंत आपको बताए थे कि अमाशय में भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय, चूंकि उसमें HCl है और अमाशय में भोजन अम्लीय होता है, जबकि छोटी आंत कभी चाहता नहीं है, अम्लीय को देखने नहीं चाहता, वो क्या चाहता है? क्षारीय चाहता है। तो ये क्षारीय कौन करता है भोजन को? तो पीत करता है। तो वही बोलेगा कि पीत किसे कहते हैं, तो पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, जिसे यकृत निर्माण करता है और जमा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय में। अगर ये पूछ दे पीत किसे के, पीत क्या है, तो इसका जवाब यही देना है, ठीक है। और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है, 7.7 मतलब यह क्षारीय होता है, ठीक है। और पीत क्या करता है? पीत भोजन में उपस्थित वसा। अब वसा क्या होता है? जब हम दूध खाते हैं, जब दूध पीते हैं, अंडा घी वगैरह खाते हैं, तो उसमें वसा होता है। देखिए ना, दूधवा जब खाते हैं ना, जब दूधवा पीते हैं तो उसमें वो पीला पीला जैसा ना, तेल जैसा ऊपर में, छाली के ऊपर में बैठा रहता है, वही से पूरा वसा है, घी। और जब वसा खाते हैं तो एकदम पलहर जाता है आदमी, ठीक है। तो ये भोजन ये आता है ना, भोजन बड़ी बड़ी गोलिकाओं में आता है, भोजन के रूप में जो वसा आता है बड़ी बड़ी अणु के रूप में आता है, उसको तोड़ने का काम कौन करता है? तो पीत करता है, ठीक है। तो पीत भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, और इस तोड़ने की क्रिया को पाइसीकरण कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। वसा को तोड़ना क्या कहलाता है? इमल्सीकरण या पाइसीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, मनुष्य के पाचन में पीत का क्या महत्व है, या पीत रस क्या करता है? पीत अमाशय से आए अम्लीय कायम, याद कीजिए, अमाशय में क्या होता है? भोजन कायम होता है, कायम होता है, क्या होता है? कायम होता है। तो पीत अमाशय से आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, और ताकि अग्नाशय रस, जो अग्नाशय रस जो है ना, ये अग्नाशय रस में बहुत चीज का पाचन होता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन नामक 3 गो एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाचन होता है हम अभी पढ़ाएंगे आप आगे आपको। तो ये अग्नाशय जो है, ये अग्नाशय रस से जितने भी एंजाइम आता है उसको पचाने में बहुत मदद मिल जाता है, अगर क्षारीय बना देता है। कौन? भोजन को अगर क्षारीय बना देता है पीत, यानी कि पीत रस, तो अग्नाशय रस से निकलने वाला जितने भी एंजाइम है वो भोजन को सही ढंग से पचा देता है, उसको भोजन को पचाने में आसानी हो जाता है। कोई दिक्कत? पहला ये था कार्य। दूसरा है क्या है? ये देखिए, भोजन में आए जितने भी हानिकारक जीवाणु, रोगाणु वगैरह होता है, इसको भी कौन क्या करता है? मार देता है। कौन? पीत। तीसरा काम क्या है? ये भोजन में उपस्थित वसा को क्या करता है? तोड़ देता है। तोड़ना क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। अब देखिए, यह आंत में संकुचन यानी सांकरो कर देता है। सांकरो मतलब समझिए, गैर कोचा ना समझते, मतलब गैर कर देता है, छोटा मतलब संकुचित कर देता है आंत को। और जब संकुचित कर देता है एकदम अच्छी ढंग से, जब संकुचित हो जाता है मतलब जब छोटा हो जाता है, आंत जब छोटी हो जाती है तो उसमें सारे रस को, जितने भी रस, पाचक रस है, सबको बढ़िया से मिश्रित कर देता है, मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो भोजन को पचने में आसान हो जाता है। कोई दिक्कत? तो देखिए,
अब एक बात बताइए, हम आपको बताए थे ना कि ड्यूडेनियम से 2 हार्मोनिया निकलता है। पहला हार्मोनिया कोलेसिस्टोकाइनिन, ये किसको ये हार्मोनिया किसको उत्तेजित कर देता है? यकृत को। यकृत को बोलता है यकृत महोदय पित्त को बनाइए, पित्त को बनाइए। तो पित्त बनाकर कहाँ जमा कर देता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। कोई दिक्कत समझ में आए? और दूसरा हार्मोन था सिक्रोटिन। सिक्रोटिन कहाँ जाता है? अग्नाशय के पास। कोई दिक्कत? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए फटाक से। अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। तो अग्नाशय कहाँ रहता है? तो देखिए ये आपका छोटी आंत है, इस जगह पर अग्नाशय रहता है। इसके पहले क्या रहता था? इस साइड में, इसके विपरीत साइड में रहता है यकृत। यकृत यही थैलवा रहता है पित्ताशय। तो देखिए हमने बताया था कि ड्यूडेनियम से 2 हार्मोन निकलता है, एक कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा निकलता सिक्रेटिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन किसको जगाता है? ये यकृत को जगा देता है। और जबकि सिक्रेटिन किसको जगाता है? अग्नाशय को जगा देता है। ठीक है, अग्नाशय। वही लिखे कि इसे सिक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है। अग्नाशय को कौन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है। यह आमाशय कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आमाशय और ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनियम के बीच में पाए जाते हैं। क्या? अग्नाशय। ठीक है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या थी? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। ठीक है। यह मिश्रित ग्रंथि है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। ग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं, एक अंतःस्रावी, एक बहिःस्रावी, एक मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी इसमें टंग नहीं अड़ाइएगा। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा एक बात को। ड्यूडेनियम से 2 हार्मोन निकलता है, एक कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन निकलता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? जैसे भोजन उधर से आमाशय से जिस समय आता है, भोजन जब आमाशय से आता है तो ये रहता है अम्लीय। और ये जब अम्लीय रहता है तो अब छोटी आंत को क्या चाहिए? क्षारीय। अब जब छोटी आंत को क्षारीय चाहिए तो यहाँ ड्यूडेनियम कहता रे 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 चचा कोलेसिस्टोकाइनिन सुनने जग यकृत का कहीं मैं बना तो कौन चीज? क्षारीय बनाएगा, भोजन को क्षारीय करेगा। तो जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन, जाता है यकृत के पास। ए चचा यकृत कौन ची बोलो रे? बोलो कि एक काम कीजिए ना, हमको जो है यहाँ जो भोजन आ रहा है ना उसको क्षारीय बना दीजिए, नहीं तो हमारा माई और महरारू दोनों लौड़ के ससुरा मर जाएगी, इसलिए उसको क्षारीय कर दीजिए। तो उसको क्षारीय कर देता है। ये क्या कर देता है? क्षारीय। अब दूसरा हार्मोन रहता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जाता है अग्नाशय के पास, और ससुरा अग्नाशय जब सुतल रहता तो अग्नाशय को जगाता है, अग्नाशय चचा उठो उठो उठो। अब ससुरा अग्नाशय चचा नींद उठता है, बड़ी गोसाले उठता, मारता है एक लात। लात मतलब LAT लात। L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। यानी कि अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है। अग्नाशय से कितने एंजाइम निकलता है? 3 एंजाइम। पहला एंजाइम लाइपेज, दूसरा एंजाइम एमाइलेज, तीसरा एंजाइम ट्रिप्सिन। यानी कि 3 एंजाइम निकला, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, LAT लात। याद रखिएगा ना, ऐसे जब जाता है सिक्रेटिन में तो एक लात मारता कौन? अग्नाशय। एक लात मारता L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? पित्त द्वारा पाइसीकृत वसा को तोड़कर गिलसिरोल में बदल देता है। यानी कि वसा टूटकर किस में बदल जाता है? गिलसिरोल में बदल जाता है, और वसीय अम्ल, गिलसिरोल या वसीय अम्ल में बदल जाता है लाइपेज। यानी कि लाइपेज किसको पचाता है? वसा को। और फिर एमाइलेज किसको पचाता है? तो स्टार्च को। स्टार्च को किस में पचा देता है? शर्करा में तोड़ देता है। समझे? शर्करा ग्लूकोज में तोड़ देता है। हम बताए थे ना कि चोकर किस में टूट जाता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में टूट जाता है। तो हम बताए थे कि लार में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला बताते हैं लाइसोजाइम, टॉलिन, डाइस्टेज। टॉलिन और डाइस्टेज क्या पचाता है? शर्करा, स्टार्च या मंड को पचाता है। लेकिन बढ़िया ढंग से नहीं पचा पाता है। उसको कौन पचाता है बढ़िया ढंग से? एमाइलेज पचाता है। तो एमाइलेज क्या करता है? मंड या शर्करा को, मंड को पचाकर किस में बदल देता है? शर्करा में। तीसरा ट्रिप्सिन। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जो आमाशय में, याद कीजिए आमाशय के पाइलोरिक में 2 एंजाइम निकलता है, रेनिन और पेप्सिन निकलता था कि नहीं? पेप्सिन किसको पचा देता था? प्रोटीन। और प्रोटीन को पचाकर किस में बदल देता था? पेप्टोन में। अब जो आमाशय यानी कि आमाशय में जो प्रोटीन पचकर किस में बदला? पेप्टोन में।
अब इधर आएगा तो पेप्टोन आएगा, छोटी आंत में पेप्टोन आएगा। तो अब ट्रिप्सिन जो है, यहाँ एक एंजाइम रहता है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का जो बहुलक है, यानी कि प्रोटीन जो पचकर आया है, प्रोटीन क्या पचकर आया है, पेप्टोन में पचकर आया। तो ये पेप्टोनवा को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। अभी भी देखिए पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ, अभी अमीनो अम्ल बना है, नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पेप्टाइड में बदला है। किस में बदला, पेप्टोन किस में बदला है, पेप्टाइड में बदला है। अब देखिए आगे कहाँ पचेगा, कहाँ अमीनो अम्ल बनेगा, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से इसको रिकॉल मार देते हैं। देखिए अग्नाशय को कौन उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो डुडेनियम से निकला हुआ सिक्रोटिन हार्मोन। सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन जो हार्मोन उत्तेजित करता है अग्नाशय को, अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है पित्त को तोड़कर किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में। एमाइलेज क्या करता है, शर्करा यानी स्टार्च को पचा देता है शर्करा में, या मंड को या चोकर को पचाकर किस में बदल देता है, शर्करा में या ग्लूकोज में बदल देता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो पचकर आता है आमाशय में, तो प्रोटीन पचकर क्या हो गया था, पेप्टोन। अब पेप्टोन ही ना पचेगा छोटी आंत में, तो पेप्टोन को क्या बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम आप याद रखिएगा। तो अग्नाशय कहाँ स्थित होता है, तो अग्नाशय आमाशय और गरनी यानी डुडेनियम के बीच में स्थित होता है। कोई दिक्कत? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अग्नाशय जो है कई कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है, और उस कोशिकाओं के समूह को यानी कि उस कोशिकाओं के झुंड को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं नाम दिया गया। वो पूरे झुंड को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो वो जो अग्नाशय जो है, जो कोशिकाओं से मिलकर, कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो कोशिका नाम क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डुडेनियम से 2 हार्मोनिया निकलता है, पहला कैलोसिस्टोकाइनिन और दूसरा सिक्रेटिन निकलता है। कैलोसिस्टोकाइनिन जाता है यकृत को उत्तेजित करता है, और सिक्रेटिन जो है अग्नाशय को उत्तेजित करता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, हमारे छोटी आंत का दूसरा भाग जिजुनम कहा जाता है, मध्यांत कहा जाता है, यानी कि जिजुनम को मध्यांत्र भी कहते हैं। जिजुनम याद रखिएगा, कोई दिक्कत? जिजुनम जो है छोटी आंत के बीच का भाग होता है, छोटी आंत के बीच का भाग होता है, और इसमें भोजन का पाचन वाचन नहीं होता है। भोजन जो है इसमें सिर्फ आगे बढ़ता है, और भोजन इसके बाद कहाँ चला जाता है, इलियम में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद इलियम को शेषांत्र भी कहते हैं। इलियम ही याद रखिएगा, कोई एक ठो याद रखिएगा, ठीक है, शेषांत्र। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है, और इसमें जो है भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी, चूसने का भी काम करता है। छोटी आंत में पाचन हो जाता है और अवशोषण भी हो जाता है। और पचे हुए पोषक, अवशोषण मतलब चूसना, और पचे हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रुधिर व लसिका में मिला देता है। यानी कि देखिए हम जब भोजन करते हैं तो कहाँ मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। कहाँ? तो कहाँ मिलता है, किस जगह पर, छोटी आंत के इलियम में, ठीक है। चूस लेता है, और चूसने का काम कौन करता है, एक विलाई, कांटे नुमा आकृति का रहता है, विलाई रहता है हमारे इलियम में, और वो चूस कर कहाँ दे देता है, ब्लड में दे देता है। समझ में है? यहां से कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं। तो आंत से कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं, जिसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, जिसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और इस आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है इरेप्सिन, दूसरा है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इरेप्सिन या प्रोटीन को पचाता है, या पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे जटिल पचाना होता है प्रोटीन को। प्रोटीन देखिए, हम प्रोटीन लिए, प्रोटीन को पेप्टोन में कहां बदलता है, आमाशय में। याद, पेप्सिन नामक एंजाइम जो है आमाशय में पाया जाता है। रेनिन और पेप्सिन किस में, पाइलोरिक में पाया जाता था, बताए थे। पेप्सिन जो है पेप्टोन में बदल देता, किसको, प्रोटीन को, आमाशय में। फिर आमाशय के बाद फिर कहां चला जाता है, अग्नाशय में चला जाता है। अग्नाशय से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, यानी कि ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को यानी कि पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, और फिर बाद में इलियम में आकर भोजन यानी कि प्रोटीन
एमिनो एसिड में, यानी कि लास्ट जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। यानी कि कहेगा कि बता प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, एमिनो अम्ल बनता है। प्रोटीन पचकर किस में बनता है, एमिनो अम्ल बनता है। अब देखिए ये दोनों जो है, दोनों याद करना बहुत आसान है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो इसको पचाने वाला, माल्टोज को पचाने वाला एंजाइम माल्टेज, सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम सुक्रेज, लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलियम से कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, उसमें से पहला एंजाइम है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को पचा देता है, किसमें, एमिनो अम्ल में। डायरेक्ट प्रोटीन नहीं, प्रोटीन तो पहले शुरू होता है कहाँ पचना, कहां से शुरू होता है पचना, तो सबसे पहले अमाशय से शुरू होता है। अमाशय के किस भाग में, तो पाइलोरिक भाग में। कौन पचाता है, पेप्सिन। इसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय में कौन, ट्रिप्सिन। पेप्टोन को क्या बदल देता है, पेप्टाइड में। पेप्टोन को क्या बदल देता है, पेप्टाइड में। इसके बाद फिर कहां पचता है, इलियम में आकर पूरी तरह से प्रोटीन पच जाता है और पचकर क्या बनता है, एमिनो एसिड। कोई दिक्कत। अब ये माल्टेज जो है, माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को, ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ये आगे चलकर पढ़ाएंगे। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या होता है अभी समझिएगा ना, कि जो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। कार्बोहाइड्रेट, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं। तो एक माल्टेज एंजाइम माल्टोज को पचाता है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को पचाता है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को पचाता है। अब यहां लिखे हैं कि इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, इसमें कायम और भी तरल अवस्था में हो जाता है। मतलब जो कायम हो जाता है वो पंछीछीर हो जाता है, मतलब बेसी और तरल अवस्था में, ज्यादा द्रव हो जाता है, ज्यादा पानी जैसा हो जाता है। अब उसका नाम क्या हो जाता है, चाइल या काइल कहा जाता है। समझ पा रहे हैं, काइल। अगर पूछ दे कि बताओ काइल और काइम में अंतर क्या है, तो हम आपको बताएंगे काइल और काइम में क्या अंतर है, ठीक है। काइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विलाई के द्वारा। और विलाई किसे कहते हैं, इलियम में अंगुली नुमा, अंगुली जैसा आकृति का होता है, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। विलाई क्या करता है, चूस कर कहाँ दे देता है, सब चीज जितना भी पोषण वगैरह होता है सब कहाँ दे देता है, ब्लड में दे देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में हो जाता है। कोई दिक्कत, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। कुछ मेन चीज को हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए, अगर पूछ दे कि काइम और काइल में अंतर बताओ, तो आराम से बता दीजिएगा। कैसे, हमने क्या बताया था कि जो भोजन मुंह में रहता है उस भोजन को बोलस कहते हैं, जो अमाशय में रहता है उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम। और जो छोटी आंत में चला जाता है उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइल या चाइल कहा जाता है, ठीक है। काइम जो है भूरे रंग का होता है, जो अमाशय में जो काइम रहता है वो भूरे रंग का रहता है। ये हुआ आपका अमाशय, ये आपका ग्रास नली हुआ, ये हुआ आपका अमाशय। और इसके बाद जो है छोटी आंत हुआ। तो छोटी आंत में जो भोजन रहता है उसे वो जो है दूधिये रंग का होता है, जबकि यहाँ जो काइल जो रहता है यानी कि जो अमाशय में जो भोजन यानी कि काइम जो है वो भूरे रंग का होता है। अब देखिए, जो अमाशय में है तो वो जो काइम जो है वो जो भोजन है वो कैसा होगा, कैसे प्रकृति का होगा, तो अम्लीय होगा। काहे, चूंकि यहाँ एसियल अम्ल है तो यहाँ भोजन जो है अम्लीय माध्यम में होगा। तो यहाँ भोजन कैसा होगा, अम्लीय माध्यम में। और यहाँ जो है कैसा होगा, आपका छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में यानी कि काइल जो होगा वो क्षारीय माध्यम में होगा। कोई दिक्कत, हम काइल बोले आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काइल समझिएगा कि छोटी आंत में भोजन हो जाता है तो काइल कहा जाता है, और बड़ी आंत के भोजन को काइम कहते हैं। और ये काइम कहाँ रहता है, अमाशय में, जबकि काइल कहाँ होता है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। समझे कि नहीं समझे। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने, जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित, मतलब डिजाइन, अभिकल्पित मतलब होता है डिजाइन, छोटी आंत को कैसे डिजाइन किया गया, कैसे बनाया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, छोटी आंत में अंगुली नुमा आकृति के विलाई पाया जाता है। विलाई ये चूसने का काम करता है। ये विलैया क्या करता है, ये जो जितना भी भोजन होता है भोजन को चूस लेता है और चूस कर क्या करता है,
वो रुधिर में यानी कि ब्लड में मिला देता है। क्षुद्रांत की सतह यानी कि छोटी आंत की सतह को फैलाकर क्या करता है, बड़ा कर देता है। अब बड़ा करने के बाद जिससे पचा हुआ भोजन का अवशोषण अधिक मात्रा में हो सके, अवशोषण के बाद भोजन रुधिर के द्वारा, अब जब रुधिर में मिलता है यानी कि ब्लड में मिलता है तो शरीर के सभी भागों में आपका क्या चला जाता है, भोजन चला जाता है, जो पचा हुआ भोजन है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी पचा हुआ भोजन को हम लोग पोषण कहते हैं। समझ में आया? तो हम रुधिर के माध्यम से शरीर के सारे भाग में ब्लड चला जाता है। अगर मान लीजिए कहीं टूटी फूटी हड्डी रहती है तो वो भोजन यानी कि पचा हुआ भोजन यानी कि पोषण जो है वो क्या करता है, उसको मरम्मत करने का काम करता है। कोई दिक्कत? फिर है अगला क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में वसा का पाचन कहाँ होता है, और वसा का पाचन कहाँ होता है, यह प्रक्रिया कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि वसा का पाचन कहाँ होता है, क्षुद्रांत में होता है। आमाशय में लाइपेज याद कीजिए, हमने बताया था गैस्ट्रिक लाइपेज बताए थे ना। तो आमाशय में लाइपेज उन पर क्रिया करता है तथा वसा को तोड़ देता है। वसा को सिर्फ तोड़ता है वो, और तोड़ने के बाद इसके बाद कहाँ चला जाता है, क्षुद्रांत में। और क्षुद्रांत में यकृत द्वारा जो स्रावित जो पीत रस है, वो पीत रस पूरे वसा को तोड़ देता है, पायसीकरण कर देता है, यानी कि पच जाता है। और पचकर इसके बाद अग्नाशयीय रस इसे खंडित वसा को, मतलब इस टूटी हुई वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षुद्रांत में वसा का पाचन हो गया। कोई दिक्कत? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। हम लोगों ने पाचन के बारे में क्या पढ़ा, आइए थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मुख गुहा। पाचन तंत्र का जो पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा में 3 चीज पाए जाते हैं, लार ग्रंथि, जुबान और तीसरा दांत। लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं कि पेरिटोड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पेरिटोड ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, कान के नीचे। फिर सबमैंडिबुलर कहाँ पाए जाते हैं, जबड़ों के बीच में। फिर सबलिंगुअल कहाँ पाया जाता है, जीभ के बगल में यानी कि किनारे। इसके बाद जुबान यानी कि जीभ में अगला भाग मीठा, नमकीन, खट्टा, फिर तीखा। ठीक है, इसके बाद दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसके बाद मुख गुहा के बाद ग्रसनी में 2 छिद्र, निगल द्वार, कंठ द्वार। निगल द्वार पर क्या लगा रहता है, यानी कि कंठ द्वार और निगल द्वार पर क्या लगा रहता है, वहां एपोग्लेटिक्स रहता है, यानी कि कंठ द्वार पर एपोग्लेटिक्स रहता है। जब भोजन करते हैं तो कंठ द्वार की तरफ चला जाता है। ये चीज हमने पढ़ा दिया। ग्रास नली में कैसा गति होता है, कर्माकुंचन गति। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, कार्डियक, पुंडिक, फाइलोरिक। कार्डियक में क्या पाए जाते हैं, एसियल। पुंडिक में क्या पाए जाते हैं, तो रूजी, जो भूख लगने के बाद चुभता है। पाइलोरिक में क्या पाए जाते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को पचाता है, जबकि पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, पेप्टोन में बदल देता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जठर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, पाइलोरिक में। जठर ग्रंथि कितने कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, 3 कोशिकाओं से मिलकर बना था। पहला श्लेष्मा या म्यूकस, दूसरा अम्लजम, तीसरा जाइमोजिन। इसके बाद फिर हम लोग छोटी आंत में क्या पढ़ा, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ड्यूडेनियम, जुजेनियम, इलियम। ड्यूडेनियम से 2 हार्मोन निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन यकृत को उत्तेजित कर देता है, और यकृत को इसलिए उत्तेजित करता है कि यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है। पित्त को निर्माण करके कहाँ स्टोर कर देता है, पित्ताशय में। और ये पित्ताशय जो है, यानी कि ये जो पित्त है भोजन को क्षारीय बना देता है। जबकि आमाशय में भोजन कैसा था, आमाशय में भोजन आपका अम्लीय था, ये क्षारीय बना देता है। इसके बाद अग्नाशय, सिक्रेटिन जो है अग्नाशय को उत्तेजित करता है, और उत्तेजित करने के बाद अग्नाशय जो है 3 एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। फिर भोजन कहाँ चला जाता, अब अग्नाशय के बारे में हम लोगों ने इसके बाद भोजन इलियम में इसके बाद भोजन जुजेनियम में चला जाता है। जुजेनियम में पाचन नहीं होता है। इसके बाद भोजन इलियम में चला जाता है। इलियम में क्या होता है कि वहां से कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जैसे पहला इरेप्सिन, इसके बाद सुक्रेज, माल्टेज, कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसके बाद जो है उसी में, यानी कि इलियम में ही कांटे नुमा आकृति के एक विलाई पाए जाते हैं। ये भोजन को चूसता है और चूस कर कहाँ मिला देता है, ब्लड में मिला देता है, और ब्लड जो है पूरे शरीर में फैला देता है। हम लोगों ने यही पढ़ा। इसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में।
कोई दिक्कत। बड़ी आंत को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया। बड़ी आंत को हम लोग दूसरा वीडियो में, सेपरेट वीडियो में समझेंगे। इसके बाद पाचन तंत्र पूरा खल्ला। इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था, काइम और काइल के बारे में। काइम कहाँ, जब भोजन आमाशय में होता है तो उसे काइम कहा जाता है, और जब भोजन छोटी आंत में होता है यानी क्षुद्रांत में होता है तो उसे काइल कहा जाता है। कोई दिक्कत। यहाँ तक हम लोगों ने बड़ा विस्तार ढंग से समझा, यानी कि छोटी आंत तक हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से समझा। उम्मीद करते होंगे हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।